हरियाणा से ही कांग्रेस नेता और मजदूर यूनियन के वरिष्ठ नेता ललन चौबे ने इस्तीफा दे दिया है। हजारों कार्यकर्ताओं के साथ कांग्रेस से उन्होंने इस्तीफा दिया। धनबाद संसदीय सीट से कांग्रेस उम्मीदवार अनुपमा सिंह का उन्होंने विरोध जताया है। प्रदेश प्रभारी गुलाम अहमद मीर और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर को उन्होंने इस्तीफा पत्र भेजा है। करोड़ों रुपए देकर टिकट देने का उन्होंने आरोप लगाया। ललन चौबे ने अनूप सिंह की कोयले की कमाई पर भी सवाल उठाए हैं। जनता कांग्रेस प्रत्याशी को जवाब देगी। ललन चौबे की ओर से यह बयान भी निकलकर सामने आया है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी में सदस्य हैं, तो अभी जो हाल में लोकसभा का उम्मीदवार घोषित किया गया, जिसे कोई जानता भी नहीं है, जो घर के दरवाजे से बाहर नहीं निकली है औरत, उसको कांग्रेस पार्टी जैसे पार्टी का उम्मीदवार एकाएक बना दिया गया। इससे दुखी होकर कि इससे कार्यकर्ताओं को भारी अपमान हुआ है, मैं अपने पद से और कांग्रेस की सदस्यता से इस्तीफा दे रहा हूं। और खुलेआम हर लोग कह रहे हैं कि भ्रष्ट तरीके से कांग्रेस के उच्चस्थ नेताओं ने टिकट दिया है और इसमें करोड़ों रुपये का खेल हुआ है। तो पार्टी की यह स्थिति देखते हुए हम हजारों कार्यकर्ताओं के साथ कांग्रेस के कार्य समिति के सदस्य से और कांग्रेस के प्राथमिक सदस्यता से। और धनबाद लोकसभा सीट से कांग्रेस के प्रत्याशी अनुपमा सिंह का विरोध थमने का नाम नहीं ले रहा है। आपको बताया कि कटरिया बस्ती के लोगों ने अनुपमा सिंह के विरोध में प्रदर्शन किया। प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि कांग्रेस पार्टी बाहरी को प्रत्याशी बना रही है। धनबाद के लोगों के साथ विश्वासघात किया गया है। बाहरी प्रत्याशी दिया है धनबाद से, उसके खिलाफ में जुटे हैं। और हम लोग शुरू से ही कांग्रेस पार्टी से है, मेरे दादा परदादा सब कांग्रेस है, हम लोग भी कांग्रेस में है। और जो बाहरी प्रत्याशी दिया है सांसद के, यहाँ लोकल प्रत्याशी देना चाहिए। अगले साल भी, पिछले बार भी जो बाहरी सांसद दिए हैं, इस बार भी बाहरी सांसद दिए हैं। तो मैं आग्रह करता हूँ कि मतलब कि लोकल प्रत्याशी दिया जाए, समझे न, और नहीं तो फिर नोटा में वोट मारेंगे। आपने ये दोनों खबरें देखी, लोकसभा चुनाव से जुड़ी हुई खबरें। अधिक जानकारी के साथ हमारे साथ धनबाद से संवाददाता अरुण बर्णवाल जुड़ रहे हैं। एक बार अरुण का रुख कर लेते हैं। अरुण, देखिए, लोकसभा सीट धनबाद से कांग्रेस प्रत्याशी अनुपमा सिंह का विरोध थमने का नाम नहीं ले रहा है। इससे पहले भी हमने देखा कई विरोध सामने आए और अब ललन चौबे ने भी इस्तीफा के लिए अपना पत्र भेज दिया है प्रदेश अध्यक्ष और प्रदेश प्रभारी को। देखिए सुष्मिता, निश्चित रूप से कह सकते हैं जैसे ही अनुपमा सिंह के नाम की घोषणा हुई, वैसे ही उनके घर में, पहले तो उनके घर में ही कुमार गौरव ही थोड़े नाराज चल रहे हैं, तो धनबाद में भी उसका असर देखा जा रहा है। कल भी आप समझ सकती हैं जिला स्तरीय कुछ कांग्रेसी नेताओं ने इसका विरोध किया था कि चूंकि ये बाहर से आई हुई नेता है जो धनबाद में उसका कोई लाभ नहीं मिलेगा। चूंकि धनबाद में पिछले बार भी जो भी कैंडिडेट आए थे, कीर्ति आज़ाद, वो आउटसाइडर थे, माफ़ करेंगे, कीर्ति आज़ाद ही आए थे जो हार का सामना करना पड़ा था। तो आज इसी इशू को लेकर आज भी कुटकी में ही विरोध हुआ है इसका, गडेरिया बस्ती में। और ग्रामीणों ने खुलेआम, जो पुराने कांग्रेसी अपने आप को बताते हैं, उनके ओर से ये कहा गया है कि ये इस तरह का आउटसाइडर कैंडिडेट बर्दाश्त नहीं है और अगर पार्टी इस पर निर्णय लेगी तो वो नोटा में अपना वोट कास्ट करेंगे। इसके अलावे आप समझ सकते हैं आज एक कांग्रेस के कद्दावर नेता माने जाते रहे, पुराने कद्दावर नेता ललन चौबे, जो प्रदेश कार्य समिति के सदस्य हैं फिलहाल, उन्होंने अपनी पार्टी से और प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा का पत्र प्रदेश प्रभारी और प्रदेश अध्यक्ष को भेज दिया है। उन्होंने सीधा ये आरोप लगाया है आलाकमान के नेताओं पे कि अनूप सिंह, जो कि कोयले के कारोबार से पैसा कमाए हैं, करोड़ों रुपया देकर ये टिकट लिए हैं और इसमें बहुत बड़ा खेल हुआ है जिसमें आलाकमान के बड़े नेता भी शामिल हैं। तो ऐसी स्थिति में वो कांग्रेस के सदस्यता से भी त्यागपत्र दे रहे हैं और अपने साथ साथ काफ़ी संख्या में उनके जितने समर्थक हैं सबको छोड़ रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं जो कांग्रेस को कितना अंतरकलह और अनुपमा सिंह को कितना विरोध का सामना करना पड़ेगा अपने ही पार्टी के अंदर से। तो ऐसी स्थिति में निश्चित रूप से कह सकते हैं जो कांग्रेस की क्या हाल होगी कोई भी समझ सकता है। जी
बिल्कुल अरुण, आप देखिए खुलकर इस पर विरोध हो रहा है, नारेबाजी हो रही, प्रत्याशी बदलने तक की भी मांग हो रही है। क्या कुछ अपडेट है हमारे दर्शकों तक लगातार पहुंचाइएगा। फिलहाल आपका बहुत बहुत धन्यवाद अरुण, हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस विषय पर हमसे अधिक बातचीत करने के लिए। देखिए विरोध तो हो रहा है और इन सबके बीच अब कांग्रेस नेता ने भी इस्तीफा पत्र भेज दिया है। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।